Do you ever get stuck while speaking in English in your daily life? If so, then this video is for you. Hello friends, welcome to this channel, JN English Solution, the ultimate destination where English becomes easy, enjoyable and exciting for everyone. दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी एक्सप्रेशंस जिन्हें आप अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ या फिर प्रोफेशनल प्लेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस के यूज़ से आपके इंग्लिश स्पीकिंग और ज़्यादा नेचुरल लगने लगेगी। दोस्तों इन एक्सप्रेशंस को हम दो वीडियो पार्ट्स में सीखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज के इस वीडियो पार्ट 1 में हम इन एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, उनके मीनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। मेरा ये यकीन है कि आज के इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ नए सीख पाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि और अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट today's video to make your English sound more fluent and confident। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो है cut to the chase, जिसका मीनिंग है to come to the point, यानी कि सीधी बात करना। दोस्तों जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति घुमा फिरा कर बात ना करे और सीधे मुद्दे पर आए यानी सीधी बात करे, तब हम cut to the chase इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। For example, we can say it's better to cut to the chase when time is short, यानी कि जब समय कम हो तब सीधी बात करना बेहतर होता है। इसका अगला जो फ्रेज है वो है keep an eye on, जिसका मीनिंग है watch और monitor carefully, यानी कि नजर रखना या ध्यान देना। दोस्तों जब हम keep an eye on इस फ्रेज का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ या फिर किसी व्यक्ति पर ध्यानपूर्वक नजर रखना चाहिए ताकि वो नियंत्रण में रहे या सुरक्षित रहे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रंस हैबिट्स, यानी कि माता पिता को अपने बच्चों की आदतों पर नजर रखनी चाहिए। तो तीसरा जो फ्रेज है वो है हिट द सैक, जिसका मीनिंग है टू गो टू बेड और स्लीप, यानी कि सोने जाना। दोस्तों हिट द सैक एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति थक जाने के बाद सोने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से शी हिट द सैक आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, यानी कि उसने काम खत्म करके सोने चली गई। इसका आगे का जो फ्रेज है वो है आउट ऑफ द ब्लू, जिसका मीनिंग है समथिंग हैपनिंग सडनली, यानी कि अचानक। दोस्तों जब हम आउट ऑफ द ब्लू इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम अचानक यानी कि अप्रत्याशित रूप से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आउट ऑफ द ब्लू इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, यानी कि अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। तो पांचवा जो फ्रेज है वो है आउट ऑफ रीच, जिसका मीनिंग है नॉट एक्सेसिबल और अनअटेनेबल, यानी कि पहुंच से बाहर। दोस्तों जब कोई चीज या लक्ष्य हमारे पहुंच से बाहर हो और उसे पाना मुश्किल लगने लगे तब हम आउट ऑफ रीच इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कीप डेंजरस थिंग्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि खतरनाक चीजें बच्चों के पहुंच से बाहर रखो। इसका आगे का जो फ्रेज है वो है अंडर कंट्रोल, जिसका मीनिंग है मैनेज्ड और रेगुलेटेड, यानी कि नियंत्रण में। दोस्तों जब कोई स्थिति या भावना हमारे नियंत्रण में हो तब हम अंडर कंट्रोल इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से
ट्राई टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, यानी कि चीजों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करो। तो अगला जो फ्रेज है वो है कीप इन टच, जिसका मीनिंग होता है टू स्टे कनेक्टेड, यानी कि संपर्क में रहना। दोस्तों, जब हम कोई व्यक्ति से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं तो कीप इन टच इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहो। इसका आगे का जो फ्रेज है वो है फेस द म्यूजिक, जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, यानी कि परिणामों का सामना करना। दोस्तों, जब हम फेस द म्यूजिक इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी को अपने गलती या कामों के बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से शी ब्रोक द रूल, नाउ शी मस्ट फेस द म्यूजिक, यानी कि उसने नियम तोड़ा, अब उसे परिणाम भुगतने होंगे। तो अगला जो फ्रेज है वो है इन ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका मीनिंग है इन रिटन फॉर्म, यानी कि लिखित रूप में। दोस्तों, जब हम इन ब्लैक एंड व्हाइट इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज या बात साफ साफ लिखित रूप में होना चाहिए ताकि आगे कुछ कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इट इज बेटर टू हैव थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि चीजों को लिखित रूप में रखना बेहतर है। दोस्तों, लास्ट के जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो एक्सप्रेशन है स्टे ट्यून्ड, जिसका मीनिंग है कीप वॉचिंग और फॉलोइंग, यानी कि जुड़े रहिए। दोस्तों, जब स्टे ट्यून्ड इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि दर्शकों या श्रोताओं से एक गुजारिश किया जा रहा है कि वो साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि आगे नया कुछ आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस, यानी कि हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लर्न द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ 10 डेली यूज एक्सप्रेशंस। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो और अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इन सारे एक्सप्रेशंस में आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा एक्सप्रेशन लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जो है डेली यूज एक्सप्रेशंस पार्ट 2। तब तक आप सब अच्छे रहिए, खुश रहिए और जनरल इंग्लिश सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।